नमस्कार। करीब 2 सालों से सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति चरमरा सी गई है। 2 सालों के अंदर किसी भी अधिकारियों के द्वारा सदर अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से अब स्थिति इस कदर ख़राब हो चुकी है कि सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सही समय पर सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिन चिकित्सकों के ऊपर मरीजों के इलाज करने की जिम्मेदारी है, वो चिकित्सक न तो समय पर अपने कक्ष में दिखाई पड़ते हैं और न ही उनका सही तरीके से इलाज करने में रुचि ही उनके स्तर से दिखाई जाती है। आज जब सदर अस्पताल में पहुंचकर मेरे द्वारा स्थिति को देखने की कोशिश की गई तो पता चला कि अधिकतर चिकित्सकों के कक्ष खाली पड़े हुए थे। अधिकतर चिकित्सक अपने कक्ष से नदारद थे और मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते हुए दिखाई पड़े। सोचिए कि किस तरह से सासाराम सदर अस्पताल की स्थिति को बद से बदतर बनाकर रख दिया गया है। चिकित्सकों के लिए 9 बजे अपने कक्ष में पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन 9 बजे के बाद सदर अस्पताल में चिकित्सकों के कक्ष की सफाई होती है और 9:30 बजे के बाद ही कोई चिकित्सक अपने कक्ष में बैठकर मरीजों के इलाज के लिए दिखाई पड़ता है। जब इस तरह की स्थिति सासाराम के सदर अस्पताल में दिखाई पड़ेगी तो जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मरीजों की सेवाएं किस तरह से बदहाल होंगी, किस तरह से मरीजों की सेवा प्रभावित होगी, इसके बारे में किसी के स्तर से विचार करने की कोशिश नहीं की जा रही है। समस्याओं के बारे में जब मेरे द्वारा जानने की कोशिश की गई तब बताया गया कि सासाराम के सदर अस्पताल के प्रबंधक से लेकर कार्यकारी अधीक्षक के द्वारा कुछ इस तरह से कार्य किया जा रहा है जिन कार्यों के कारण सासाराम के सदर अस्पताल में मरीजों की सेवाएं प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। जिन्हें कार्यकारी अधीक्षक बनाया गया है सदर अस्पताल का, वो कभी भी 2 बजे से पहले सदर अस्पताल में नहीं पहुंचते हैं। औरंगाबाद से चलकर वो सीधे 2 बजे के बाद ही सासाराम के सदर अस्पताल में पहुंचते हैं और जब किसी अधीक्षक के द्वारा इस तरह से कार्य किया जाएगा तो उस अस्पताल में कार्य करने वाले चिकित्सक किस तरह से मरीजों की सेवा कर पाएंगे, किस तरह से जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन कर पाएंगे, ये सोचने और समझने वाली बात है। डॉक्टर आशित रंजन को कार्यकारी अधीक्षक बनाया गया है और कार्यकारी अधीक्षक बनने के बाद से जिस तरह से आशित रंजन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से अस्पताल की सेवाओं को प्रभावित करने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, उसी का शायद परिणाम है कि आज कोई भी चिकित्सक अपने कक्ष में समय पर उपस्थित दिखाई नहीं पड़ता है, समय पर मरीजों का इलाज करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब किसी संस्थान के प्रशासकीय पदाधिकारी समय पर अस्पताल में उपस्थित नहीं होंगे, जब उनके द्वारा अपनी सेवाओं को देखने की कोशिश नहीं की जाएगी, चिकित्सकों की उपस्थिति को लेकर यह जानने की कोशिश नहीं की जाएगी कि कौन चिकित्सक कितने बजे अपने कक्ष में पहुंचता है, तो फिर उस अस्पताल की स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी। डॉक्टर आशित रंजन को लेकर जिस तरह की चर्चा सुनाई पड़ रही है, उन चर्चाओं के बीच ही इस तरह की चर्चा भी सुनाई पड़ रही है कि जब तक से आशित रंजन इस पद पर आसीन रहेंगे तब तक से सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति सुधर नहीं सकती है। आशित रंजन को सासाराम के सदर अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है। सेवा से उन्हें लेना देना होता तो कम से कम जो निर्धारित समय है उस समय पर वो अस्पताल परिसर में मौजूद होते, अपने कक्ष में मौजूद होते, लेकिन औरंगाबाद से चलकर वो प्रत्येक दिन जिस तरह से जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार 2 बजे के बाद अस्पताल परिसर में पहुंचते हैं और जब 2 बजे के बाद कोई कार्यकारी अधीक्षक अस्पताल में पहुंचेगा उसके अस्पताल की स्थिति क्या होगी, ये सोचने और समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात एक लिपिक को लेकर कही जा रही है कि जिस लिपिक के ऊपर तमाम स्थितियों को अवगत कराने की जिम्मेदारी है, तमाम कार्यों को पेन पेपर में करने की जिम्मेदारी है, वह लिपिक भी कुछ इस तरह का कार्य कर रहा है जिस कार्य से न केवल वहाँ के निचले तबके के जो स्टाफ हैं या जो कर्मी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, हैरान हैं, लेकिन उस लिपिक के विरुद्ध आज तक किसी भी अधिकारी के स्तर से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। करीब 22 सालों से लिपिक इस कार्यालय में पदस्थापित है और 22 सालों से जो शासन उसके द्वारा चलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से अस्पताल की स्थिति को खराब करवाने की कोशिश उसके स्तर से की जा रही है, उन बातों पर किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर बार बार कुछ ही दिनों के अंतराल पर उस लिपिक की पोस्टिंग अधीक्षक कार्यालय में कैसे हो जा रही है? आखिर 22 सालों से वह लिपिक अधीक्षक कार्यालय में क्या कर रहा है?
किसके दिशा निर्देश पर उसे बार बार अधीक्षक कार्यालय में पोस्टिंग दी जा रही है? जब कोई लिपिक, चिकित्सक, कार्यकारी अधीक्षक बहुत दिनों से एक ही स्थान पर पदस्थापित रहेगा तो फिर उसके द्वारा सिस्टम को खराब करने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये बताना चाहिए, अधिकारियों को बताना चाहिए। और इसी तरह का कार्य लिपिक, प्रबंधक और कार्यकारी अधीक्षक के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। सासाराम सदर अस्पताल की स्थिति अगर खस्ताहाल दिखाई पड़ रही है तो उसमें मात्र 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन तीनों लोगों पर कार्रवाई कर दी गई तो सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति दुरुस्त हो सकती है। प्रबंधक, कार्यकारी अधीक्षक और लिपिक जो 22 सालों से कार्यकारी अधीक्षक के कार्यालय में पदस्थापित है, इन तीनों व्यक्तियों पर कार्रवाई कर दी गई या तीनों व्यक्तियों के कार्य करने के तरीके के बारे में जानकारी ले ली गई तो सदर अस्पताल की स्थिति को सुधरते देर नहीं लगेगी। लेकिन डीएम के स्तर से कार्रवाई का निर्देश दिए जाने के बाद भी जिस प्रबंधक को वहां पर बना कर रखा गया है उस प्रबंधक के द्वारा कार्य कैसे किया जाएगा? सोचिए कि पूर्व डीएम उत्ता सिंह के द्वारा सदर अस्पताल के प्रबंधक को हटाने का निर्देश दिया गया था लेकिन सीएस के स्तर से कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से अब प्रबंधक का हौसला इतना बढ़ गया है कि किसी के द्वारा शिकायत करने के बाद भी सेवाओं में सुधार करने की कोशिश प्रबंधक के द्वारा नहीं की जा रही है। उसे लगता है कि जब डीएम के आदेश का अवहेलना सीएस के स्तर से किया जा सकता है, जब हमारा स्थानांतरण सीएस के स्तर से नहीं किया जा सकता है, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो फिर किसी की बातों को सुनने की जरूरत क्या है? इसी बात को सोचकर प्रबंधक के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और जिस तरह से प्रबंधकीय कमी दिखाई पड़ रही है सदर अस्पताल में, उन स्थितियों को भी देखना और समझना बेहद जरूरी है। किस तरह का खेल चल रहा है सदर अस्पताल में और किस तरह से मरीजों की सेवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, डीएम दीपक कुमार मिश्रा को इन बातों को समझना चाहिए। दीपक कुमार मिश्रा कुछ दिन पहले सदर अस्पताल में गए थे लेकिन जिस तरह से उनके स्तर से निरीक्षण करने की जरूरत है उस तरह से निरीक्षण नहीं किया गया, इसीलिए उनके योगदान देने के बाद भी सेवाएं उसी तरह से अभी खस्ताहाल दिखाई पड़ रही है और उन सेवाओं में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस दिन डीएम दीपक कुमार मिश्रा के द्वारा इन तमाम स्थितियों को जान लिया जाएगा, तमाम स्थितियों को समझ लिया जाएगा, उस दिन उनके द्वारा इन स्थितियों को दूर कर लिया जाएगा, उन कमियों को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अभी व्यस्तता के कारण सदर अस्पताल की ओर उनका ध्यान नहीं जा पा रहा हो या सदर अस्पताल की तरफ वो रुख नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा साफ तौर पर कह दिया गया है कि उन तमाम लोगों की स्थिति को समझा जाएगा जिन लोगों के कारण सदर अस्पताल की स्थिति खस्ताहाल बनी हुई है। सोचिए कि किस तरह से आशित रंजन को लेकर पूर्व में विवाद सामने आए, किस तरह से उन पर आरोप लगाए गए और उन आरोपों के बीच भी किसी कार्यकारी अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होना, ये बता रहा है कि कार्यकारी अधीक्षक अब ये मान बैठे हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो जिस तरह से काम करते आ रहे हैं आगे भी उसी तरह से करते रहेंगे। और जब इस तरह से किसी कार्यकारी अधीक्षक के द्वारा कार्य किया जाएगा तो सदर अस्पताल की स्थिति कभी सुधरने वाली नहीं है। किसी चिकित्सक को अपने कक्ष में समय पर उपस्थित नहीं होना ये क्या बता रहा है? आज जो हालात दिखाई पड़े सासाराम के सदर अस्पताल में, अगर कार्यकारी अधीक्षक के द्वारा सही तरीके से काम किए गए होते तो किसी चिकित्सक की हिम्मत नहीं होती कि समय पर उस चिकित्सक की उपस्थिति वहाँ दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जिस तरह से आज सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति दिखाई पड़ी, वो स्थिति बता रही है कि मात्र 3 लोगों के द्वारा जो बातें वहाँ सुनाई पड़ी या जिस तरह से लोगों के द्वारा बताने की कोशिश की गई कि लिपिक जो करीब 22 सालों से वहाँ पदस्थापित है, प्रबंधक जिसके ऊपर कार्रवाई का निर्देश दिए जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो सकी, और कार्यकारी अधीक्षक जो ये मान बैठे हैं कि मेरे ऊपर इसलिए कार्रवाई नहीं होगी कि मेरा पद पावर कुछ इस तरह से है जिस कारण से कोई अधिकारी भी मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने से कतराएगा या कार्रवाई नहीं की जा सकती है उसके स्तर से। इसीलिए औरंगाबाद में अपने निजी क्लिनिक का उनके द्वारा संचालन करीब 1 या 1.5 बजे तक किया जाता है। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान करके वो सासाराम के सदर अस्पताल पहुँचते हैं। कोई भी अधिकारी इस तरह से काम करेगा उस संस्थान की स्थिति बदतर होगी कि नहीं होगी। इसीलिए अब दीपक कुमार मिश्रा जो नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं, उन्हें सदर अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर उनके स्तर से बेहतर कदम उठा दिए गए तो इन तमाम कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो कमियां भी दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरह से मरीजों की सेवा वहां पर प्रभावित होती हुई दिखाई पड़ रही है, इन तमाम कमियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि इन तमाम कमियों को डीएम तक पहुँचाया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरह से सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति को दयनीय बनाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिस तरह से लिपिक के द्वारा जो निचले तबके के स्टाफ है उन्हें परेशान करने की बात सुनाई पड़ती है, आखिर इस लिपिक के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लिपिक से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि 22 सालों से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा पदस्थापन कौन यहाँ पर 22 सालों से करके रखा है? किसके इशारे पर तुम्हारा बार बार यहाँ पर पदस्थापन हो रहा है? आखिर उस लिपिक की पोस्टिंग अस्थायी तौर पर कार्यकारी अधीक्षक कार्यालय में कर दी गई है, क्या
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस तरह का गाइडलाइन बना दिया गया है कि कोई भी लिपिक 22 साल तक एक ही स्थान पर पदस्थापित रह सकता है। इस बात को पूछने वाला कौन है? आखिर अधिकारियों के स्तर से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि बार बार एक लिपिक की पोस्टिंग यहाँ पर क्यों कर दी जा रही है? किस तरह से पूर्व में कुछ लिपिकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई विजिलेंस विभाग के द्वारा, और उन कार्रवाइयों के बाद भी अगर किसी के द्वारा इस तरह से कार्य, किसी अधिकारी के द्वारा लिपिक के विरुद्ध कार्य करने की कोशिश नहीं की जा रही, तो इसे क्या माना जाए? क्यों न माना जाए कि इस लिपिक के माध्यम से एक बहुत बड़ा खेल सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, जिस कारण से उस लिपिक की पोस्टिंग यहाँ पर करके रखी गई है। डीएम दीपक कुमार मिश्रा जी से आग्रह है कि कम से कम एक बार सासाराम के सदर अस्पताल की स्थिति को सुधारने के लिए आप आगे आइए, उन तमाम स्थितियों को समझिए जिन स्थितियों के कारण मरीजों की सेवा प्रभावित हो रही है, और जब तक से आपके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, स्थितियों को समझने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब से सासाराम सदर अस्पताल की स्थिति सुधरने वाले नहीं है। और जब स्थिति नहीं सुधरेगी तो मरीजों की सेवा प्रभावित होगी और मरीज अपनी बेहतर सेवाओं के लिए दर दर ठोकर खाते हुए नजर आएंगे।